औलाद की जुदाई क्या होती है, ये उस परदेसी से पूछो जिसकी ईद अपनों के बगैर परदेश में हो गई हो। अपनों की जुदाई क्या होती है, ये उस परदेसी से पूछो कि जिससे ईद के दिन भी गले मिलने वाले लोग नजर नहीं आते हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आपका भी एक बेटा परदेश में है और 3 बेटे हिंदुस्तान में हैं, तो उस परदेसी की कमाई का पैसा हिंदुस्तान वालों पे खर्च करके उन्हें नए कपड़े पहना के नवाब बना के न टहलाइए। यह भी एक दर्द है मुआशरे का। एक बेटा 10 साल परदेश काट के आता है और जब हिंदुस्तान आता है तो 0 0 0। इसने 10 साल कमाया, रिजल्ट किधर गया? पता चला सोने की चैन वो पहन रहा है जो यहां ठलुआ टहल रहा है, कलफ लगे कपड़े वो पहन रहा है जो यहां टहल रहा है। बापों से कहूंगा औलाद के साथ ना इंसाफी ना करना। याद रख, तू औलाद का बाप है। खुदा की बारगाह में जब हिसाब का तराजू कायम किया जाएगा, उस वक्त बचाने वाला तुझे कोई नसीब नहीं होगा। आप भी ख्याल कीजिएगा, जो बेटा परदेश रहता है कम से कम मुट्ठी बांध के इतना बचा के रखिए कि जब वो परदेश से पलट करके आए तो फिर उसे किसी की मजदूरी करना ना पड़े। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मर्द को बाहर निकलना है सुबह से शाम तक। बेटी वो घर छोड़ के गया, किसके हवाले? बोलो, बीवी के हवाले। किसके हवाले किया उसने? बेटी जैसी कीमती चीज, बेटी जैसी लाकीमत शय, वो एक बीवी के हवाले कर जा रहा है। सुन, बेटियां 4 हैं लेकिन तेरे हवाले। इनकी परवरिश का भी ख्याल करना है, इनकी तरबियत का भी ख्याल करना है। और जब वो पलट के शाम को आता, पूछता बताओ क्या हाल है, बीवी सारा हिसाब दे देती है कि नमक कम पड़ गया था, मैंने मंगाया, दाल इतनी थी तो मंगानी पड़ी, लहसुन प्याज कम था वो सारा मंगाया। लेकिन कभी ये नहीं बताती है कि आज तेरी बेटी बेपर्दा घर से निकल गई थी। ये सबसे पहले डांका गया मर्द के हक पे बीवी का। ये सबसे पहला सितम है मर्द के साथ औरत का कि आज जब पहली मर्तबा बेटी नंगे सर निकली है तो ये राज शोहर से छुपाया क्यों गया है। कहती सुन, आज बचा रही हूं, कल नहीं बचाऊंगी। और जब बीवी पहली मर्तबा बेटी को बचा लेती है ना, फिर बेटी समझ जाती है कि अब ये मेरे खिलाफ कभी जाने वाली नहीं है। सुनना, मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं, मैं खुल के नहीं कह रहा हूं, मगर इशारतन मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं आपसे। पहली मर्तबा माएं जब झूठ बोलती हैं तो बेटियां जरी हो जाया करती है। मेरी बेटी, तेरा उसूल तो ये था, अगर आज बेटी का कदम उठा था तुझे शोहर को बिठा के कहना था। आज बेटी समझदार हो गई है, मैंने बेटी को मेकअप करते देखा है, आज बेटी को शीशे के आगे संवरते देखा है, लगता है बेटी के रिश्ते के दिन करीब आ गए हैं। मेरे सरताज, इससे पहले कि हमारे मुंह पे कालिक पोतते कोई, बेटी के हाथ पीले कर दिए जाए, इससे पहले कि हमारी इज्जत पे आंच आ जाए, हमारी बेटी को इज्जत से रुखसत कर दिया जाए, शोहर से खुल के कहने की जरूरत नहीं है। इशारतन इतनी बात कह दोगे, शोहर होशियार हो जाएगा। इससे पहले कि घरों की इज्जतों की दीवारें टूट जाएं, इससे पहले कि घरों की इज्जतें चौक में नीलाम हो जाए, घर के बड़े को चौक में गालियां दी जाने लगे, बाप को बाप न कह करके बड़ुआ और दलाल कहा जाने लगे। ए मेरे घर की रखवाली करने वाली बेटी, हर राज को शोहर से बता ताकि सल्तनत में होने वाला फितना उठने से पहले दबा दिया जाए। अगर राज शोहर पे खोल दिए जाते हैं तो फिर घर बर्बाद नहीं होते, घर आबाद होते हैं। लेकिन शर्त यह है, बीवी को फातिमा ज़हरा बनना पड़ेगा और शोहर को हैदर कर्रार बनना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रूहे बिलाली कॉन्फ्रेंस। वाह, इसको थोड़ा आवाज दे दो, इतना दे दो कि थोड़ा दूर से भी कैच कर ले। अब मुंह रख के बोलना पड़ रहा है, तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा, मेरी बेटियों एक्टिव हो जाओ।
और याद रखो, बड़ी बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये जहन में आ जाए। ये जो लवर होते हैं ना, लवर यानी कि लोफर, लोफर यानी कि निकम्मे, ठलुए, बद किरदार, बद तीनत, बद चलन, ये तुमसे सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये इनका सबसे बड़ा झूठ है। मैं बड़ी से बड़ी कसम उठा के कहता हूं कि जितना प्यार तुझसे तेरा बाप करता है ना, उतना तेरे मिलने वालों में, रिश्तेदारों में, दुनिया में कोई इतना प्यार तुझे नहीं कर सकता है। ये मेरा चैलेंज है हर बेटी को। ये 3 घंटे नाली पे बैठ के मच्छरों से कटवाने वाला आशिक, ये कहता तेरे लिए मैं आसमान जमीन पे ले आऊंगा, ये सबसे बड़ा झूठा है। इसलिए कि ये दावे तब कर लगा के जब तुझे जवानी की दहलीज पे देखा है। ये तेरा आशिक तब बना के जब तुझे इसने हुस्न की मलका पाया है। इसने जमीन और आसमान एक तब किए गए जब तू इसके लायक नजर आई है। दिल टूट जाता है, दिल। कुछ दिन पहले अभी थाने की रिपोर्ट है, एक बेटी गैर के साथ भागी, बाप कह रहा मेरी टोपी मैं तेरे पैरों में रखता हूं, बेटी लौट चल। और उस बच्ची ने कहा था तू मेरा क्या लगता है, मुझे पता ही नहीं है। अगर बेटियों रविश ना बदली तो फिर से बाप तुम्हें पालने से ज्यादा मारने पे फख्र करेगा। गलत नहीं कह रहा हूं। अभी जो 1400 साल से जिंदा हो, इसे फातिमा के किरदार ने बचा रखा है। अगर मेरे नबी ने यह न कहा होता मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा गए, तो जितनी बेटियों ने बाप के मुंह पे कालिक पोत दिया गए, इतनी बेटियों के बदले में आज बेटियों को कत्ल करना शुरू कर दिया जाता। बहुत कड़वी बात कह रहा हूं मैं, और याद रखिएगा मैं चापलूसी करने नहीं आया, दलाली करके पैसे रोल के नहीं लेके जाने। मैं चाहता हूं कयामत में जब सनाउल भी आए, ये उलमा भी आए, ये मजमा भी आए, और पूछा जाए सनाउल बता जलसा क्यों किया था, कहे मालिक तेरे महबूब के लिए। तो खातून जन्नत के बेटे आके कहे फरिश्तों इसे जन्नत में लेके चलो, ये हुक्म मेरी मां का आ गया है। मैं बेटियों से कहना चाहता हूं, क्या ना किया बेटियों ने, बाप की कुर्बानी, और बेटी बाप से करी मुझे क्या पता तू लगता क्या मेरा। पुलिस वाले से कह रही मैं इसको नहीं जानती हूं, लेकर चले जाओ। बाप की चीख निकल जाती है, सुन मेरी बेटी, अगर तुझे याद ना हो तो मैं याद दिला दूं। जब तू माँ के शिकम में आई थी, दुनिया को खुशी हो गई थी, घर में चिराग जलने वाला है। तेरी दादी ने कहा था पोता आएगा तो मीठा तकसीम होगा। तेरे चचा ने यानी कि चचा ने कहा था तेरे के अगर भतीजा आएगा लड्डू बांटूंगा। तेरे तमाम रिश्तेदारों ने नाम सोचे थे, नाम अब्दुल गफ्फार रखेंगे, अब्दुल रहमान रखेंगे। एक के मुंह पे भी फूटा लफ्ज नहीं आया था कि बेटी आएगी तो आयशा कहा जाएगा, बेटी आएगी तो फातिमा कहा जाएगा। तुझे तो कोई आने की तवक्को भी नहीं कर रहा था, किसी को यह पसंद भी ना था कि तू दुनिया में आ जाए। सबने मीठों के ऑर्डर किए, लोगों ने नाम सोच के रखे। जब दर्द ज़हर शुरू हुआ के विलादत की तकलीफ में मां को लेकर के हॉस्पिटल ले जाया गया के रात के 3 बजे फोन आता है कि मुबारक हो बेटी आई है। दादी बिस्तर पे गिर गई, चचा ने कमरा बंद कर लिया। दुकान वालों ने कहा था मीठा लेकर के चले जाओ, सबने कान नगीचा किए। का ऑर्डर क्यों दिया था, का अगर भतीजा आता तो मीठा बांटते, पोता आता तो मीठा तकसीम करते। अब घर में बेटी आ गई है, अब मीठे की जरूरत नहीं रह गई है। खुदा की कसम सबके चेहरे उतर गए थे। सुन, जब सबने मुंह मोड़ा था, मगर तेरे बाप को पता चला कि मेरे घर में बेटी आ गई है, वो हॉस्पिटल से भागा नहीं था, कदम पीछे नहीं हटाए थे। उसने कहा था डॉक्टर जल्दी करो, मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूं। खुदा की कसम आज जिसके मुंह
पे कालक पोत देती है बेटियां। इस बात की कुर्बानी को जरा देखो तो सही। ये गया था तेरी माँ के पास और तुझे करवट में लेटा देख के इसने अपने बाजू फैला के कहा था मेरे जिगर के टुकड़े को मेरी गोद में दे दो। जब दुनिया तुझसे नफरत कर रही थी तब तेरे बाप ने कहा था लोगों तुम न जाने क्या समझते हो, लेकिन मैं समझ रहा हूं आज बेटी ही नहीं आई है बल्कि खुदा की रहमत भी आ गई है, मेरे हिस्से की जन्नत भी आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रूह बिलाली कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब तिबला। हाय हाय बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। मेरी बेटी वाह, अगर कोई मजनू झूठ बोले कि मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वाह, तो एक बार मुड़ के बाप की टूटी हुई जूती की तरफ देखना हक है, वाह, कि जो 10 साल वो टूटी चप्पल को सिलवा के पहनता रहा ताकि मेरी बेटी के इज्जत और दुपट्टे पे कोई पाबंद ना लगने पाए। वाह, क्या बात, उसकी कुर्बानी याद कर। जी। और आज बेटियां कितनी आसानी से कि जी जवान हो गई हूं, इसका बड़ा फायदा उठाया जा रहा है। हम जवान है, अपनी मर्जी के मालिक है। हम जवान है, अपनी मर्जी के मालिक है। तुझसे किसने कह दिया कि तू कलमा भी पढ़े और कदम भी अपनी मर्जी से उठाए? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ही यह है कि तुम्हें जमीन पर रहना है तो खुदा की मर्जी से जीना पड़ेगा। यह मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का है। आप कलमा पढ़े और उसके बाद शरीयत में अपनी मनमानी करें। मुझे कुछ भी नहीं, लाखों बेटियों के बारे में खबर मिली कि मुर्तद हो गई, लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूं कि 99% वो बच्चियां थी कि जिन्होंने सिर्फ दुनिया सीखी थी, दीन नहीं सीखा था। जिन्होंने सिर्फ दुनिया सीखी, कोई हाई स्कूल से भाग गई, कोई इंटर से निकल गई, कोई बीए से निकल गई, कोई एमए बीए कर बीएड करते करते बाप की इज्जत को जूतियों तले रोन दिया और उसके बाद कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। इसलिए कि वो जो कहता था तेरे लिए मैं आसमान तोड़ के जमीन पे ले आऊंगा, अब उसने कह दिया कि तू मेरे काम की नहीं है। मैं कसम खा के कह सकता हूं बेटी को जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो दुनिया में किसी ने नहीं दी है। हक है जी। 2 मीटर कपड़ा पहनने वाली बेटी कहती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, कितना छुपाऊं कितना दिखाऊं। और इस्लाम यह कहता है सुन, इज्जत वाली चीज पर्दे में रखी जाती है। पैसा कहां रखते हो? यहां रख के चले जाओ यार। रख सकता है कोई? घर में रखते हो तिजोरी में के घर के चौराहे पे? क्यों? जबकि पैसा चोरी हुआ तो मिल जाएगा, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो फिर मिलने वाली नहीं है, फिर मिलने वाली नहीं। आज मरे जा रहे हैं, आज मरे जा रहे हैं लोग। और खुदारा रवैये बदलो, अपने तरीके दुरुस्त करो और बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। हम भी अपनी बच्चियों को तरबियत दें, हम भी अपनी बच्चियों को तालीम दें। याद रखिएगा, बच्चे जो हम कहते हैं उस पे कम अमल करते हैं और जो हम करते हैं उस पे ज्यादा अमल करते हैं। जब मां ने पूरी जिंदगी कुरान नहीं पढ़ा, जब से जहेज में लेके आई अलमारी में रखा है, तो औलाद कुरान पढ़ देगी? खुद बताओ। जब अब्बा भी आज खाएगा तो औलाद हराम से बचेगी? बोलो जोर से जरा, नहीं बचने वाली ना। तो पहले मां बाप को अमल करना पड़ेगा, औलाद खुद ब खुद अमल करने लग जाया करती है। वालिदैन को पहले अमल करना जरूरी है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं बेटियों से, खुदारा कोई भी आपको बहलाए, 2 चीजें होती हैं, सोना, पैसा और बेजा शौक।
ये लड़कियों को सबसे तेजी से गुमराह करते हैं। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, अल्लाह करे समझ में आ जाए। तुम देखना, ये मजनू जो होते हैं ना, ये सारी कमाई पहन के रखते हैं। कान में बुंदा होगा, हाथ में चैन होगी, गले में जंजीर होगी, है, और कटिंग कुत्ते वाली होगी, है ना। कुत्ता कटिंग क्यों बोला मैंने पता है? सोच रहे हो कि कुत्ता बाल कटवाता है क्या? फिर भी मैंने कुत्ता कटिंग क्यों बोला? कभी देखना आप खुजली वाला कुत्ता, कौन सा कुत्ता? जहां तक उसके पंजे पहुंचते हैं वहां तक बाल बचते ही नहीं, और बिल्कुल कमर के बीचों बीच बाल खड़े रहते हैं उसके, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पे उसके पंजे पहुंचते ही नहीं। ऐसे ही है, बिल्कुल साफ जैसे गंजा, और यहां बाल खड़े, और बटन खोल के लफंगा यूं आस्तीन में चढ़ा के। दावत में आए तो मौलवी के यूं कोनी मार के कहता हटो, ऐसे आते, हटो। देखो, बाखुदा कह रहा हूं, कभी झांक के देखना उसकी शक्ल को, उसके बाल देखो तो खुजली वाला कुत्ता लगता है वो, और बातें लंबी लंबी। मुंबई से आके तो पैर नीचे रखता ही नहीं। हाँ हजरत, मुंबई से आने के बाद पैर नीचे नहीं जा रहा इसका। आज इस होटल में, कल उस होटल में, आज फिर आई, कल चिकन, फला मटन, ये मटन, और जब पैसे 8 दिन में खत्म ना, कुछ मिलेगा क्या? ये ऐसे से फिर यूं हो गया। और यही मजनूओं की कंडीशन है। मेरी बेटी सोन, सारी दुनिया का सोना एक पल्ले में रखा जाए और फातिमा ज़हरा की कनीज तेरी इज्जत दूसरे पल्ले में रखी जाए, तो पूरी दुनिया के सोने चांदी मिलाकर भी तेरी इज्जत का 1% की बराबरी नहीं कर सकते। कैसे किसी मजनू के हवाले इज्जत कर दी तूने? भूल गई तू कि तेरा बाप तुझे देख के कहता था बेटी नहीं, रब ने शेर दिया है। तुझे सीने से लगा के बाप कहता था अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट दे दिया। अगर इसे पता होता कि तू इसकी इज्जत को कदमों तले रोंद जाएगी तो उसी दिन तुझे जहर दे के मार देता। ये तेरे लिए ओवर टाइम ड्यूटी ना करता, रात रात भर जाग करके तेरे पर्दे की वजह से तेरे लिबास के लिए लोगों के धक्के ना खाता। ये तो इसलिए धक्के खाता रहा कि मेरी बेटी गैर के बर्तन धोएगी तो दुनिया क्या कहेगी, दूसरे के घर काम करने के लिए जाएगी तो दुनिया क्या कहेगी। सुन तो सकी, ये गालियां खाता रहा ताकि तेरी इज्जत महफूज रहे, ये लोगों के ताने सुनता रहा ताकि तेरी इज्जत महफूज रखे। और सुन, अब अगर तेरी इस किस्मत के फैसले की बारी आ जाए और तेरा बाप कह दे जा आग में कूद जा, तो कूद जाना ताकि बाप की इज्जत दुनिया में महफूज रह सकती है। इसलिए ये तेरी जिम्मेदारी बनती है। वरना सुन, मैं तो समझता हूं ये ईमान की कच्ची औरतें। मैंने रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, जिन्हें मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई कुतुब है तो वो उवैस मुस्तफा की जात है, जिनके बारे में ताजुश शरिया ने मुंबई में कहा था मैं अपने सारे मुरीद उवैस मुस्तफा के हवाले कर रहा हूं। मैं उनके कदमों में बैठा, मैंने कहा सरकार हद हो गई है, इंग्लिश वाली भी मुर्तद हो रही हैं, उर्दू वाली भी मुर्तद हो रही हैं, दीन सीखने वाली भी मुर्तद हो रही हैं, हुजूर बचेंगी कैसे बेटियां? उन्होंने आंख बंद की और कहा सिर्फ एक इलाज है। आंख बंद की और खोल के कहा था बस एक इलाज है। मैंने कहा बता मेरे मुर्शिद इजाजत, वो रास्ता क्या है? फरमाया सबके सीनों में इश्क रसूल डाल दिया जाए। सबके सीने में इश्क रसूल डाल दिया जाए। कहा कि ये लोहे की, मसाले की, ईंट की दीवारें उतनी ऊंची नहीं होती जितनी ऊंची इश्क रसूल की दीवारें हुआ करती है। आज जरूरत है बेटियों को इश्क रसूल पढ़ाया जाए, आज जरूरत है बेटियों को आशिक रसूल बनाया जाए,
आज बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाया जाए, तभी बेटियों की इज्जतें महफूज रह सकती हैं, वरना सिर्फ डिग्रियों से इज्जतें बचने वाली, डिग्रियों से इज्जतें बचने वाली। मोबाइल में तो रोज देखते हो, आज ना बनाओगे मोबाइल में वीडियो तो क्या चला जाएगा। आज सामने देख लो। चलूं आगे थोड़ा सा, आओ तो मैं बताऊं बेटी किसे कहते हैं। मदीने का शहर है, बोलो सुभान अल्लाह। मदीने का बाजार है, हुजूर का शहर है, सोने की मार्केट है, और एक कनीज़े फातिमा ज़हरा है। एक कनीज़े फातिमा ज़हरा जेवर खरीदने के लिए सोने की दुकान पे आई। बेटियां कान खोल के सुने और बेटे भी मेरी बात सुने। वो बच्ची जेवर खरीदने के लिए जब आई, उसने जब पर्दे से हाथ बाहर निकाला, दुकानदार यहूदी था। बच्ची के हाथ का हुस्न देख के दीवाना हो गया। बच्ची ने अपनी पसंद का सोना लिया। अब वो दुकान का मालिक हाथ देख के दीवाना हुआ। उसने सोना सारा आगे डाल दिया और कहा जितना चाहे जेवर ले ले, तुझे कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगी। बच्ची ने कहा क्यों? उसने कहा कि तेरे हुस्न पे मेरा दिल आ गया है, जितना चाहे सोना ले ले, बदले में मेरा दिल खुश कर देना। बच्ची ने इतना सोने को फेंका और इज्जत बचाने के लिए दुकान से निकली। जब इज्जत बचाने के लिए दुकान से निकली तो वो भी पीछे पीछे आ गया। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा, लड़की का, और उसने कहा जा कहां रखी है? उसने कहा कि मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए। कहा किस लिए? मैंने पूरी दुकान तेरे आगे डाल दी, जितना चाहे सोना लेके चली जा, मैं तुझे रोकने वाला नहीं हूं, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरे दिल की खुशी का ख्याल कर ले। बच्ची ने मुंह पे थूक के कहा था सुन, तेरे सोने में वो ताकत नहीं है जो फातिमा ज़हरा की कनीजों को खरीद सके। हम एक बार मोहम्मद अरबी के हाथ पे बिक चुके हैं, और जो उनके हाथ पे बिक जाते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद पाती है। खुदा की कसम, तारीख गवाह है। उसने कहा ऐसे नहीं जा सकती है। हाथ पकड़ के जोर लगाया ताकि दुकान के अंदर ले जा सके। बच्ची ने एक आवाज दी थी, है कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम जो अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर सके? यहूदियों की मार्केट है, यहूदियों का बाजार है, एक मोहम्मद अरबी का गुलाम थैला लेकर के सौदा खरीदने आया है। वो सौदा खरीद रहा था, बच्ची की आवाज उसके कानों से टकराई है। उसने सौदा तो फेंक दिया है, उधर दौड़ा जिधर बच्ची की आवाज आ रही थी। वहां जाकर के देखा यहूदी ने बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये नौजवान आगे बढ़ा, इसने तलवार के दस्ते से उसके हाथ पे वार किया, हाथ बेटी का छुटाया, बेटी को कमर के पीछे खड़ा किया और कहा खबरदार, अगर मां ने दूध पिलाया है तो हाथ उठा के दिखा। जो हाथ बेटी की तरफ उठेगा वो कंधों पे सलामत नहीं लगेगा। जब इतनी बात मुस्लिम नौजवान ने कही है, उसने अपनी बरादरी को आवाज दे के कहा था लोगों आओ देखो तो सही, बाजार भी हमारा है, इलाका भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, ये अकेला तनहा पूरी बिरादरी को चैलेंज कर रहा है। आओ जरा इसकी औकात दिखाई जाए। सारे यहूदी दौड़ आए हैं, सैकड़ों तलवारें एक जवान के सामने निकल आई है। तनहा बहन की इज्जत का रखवाला सैकड़ों के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। कहा था बता तो सही क्या कर लेगा? कहा इसकी इज्जत बचाऊंगा। तो कहा था यहूदियों ने अकेला के अपने आप को तो देख, 100 को कैसे रोक लेगा? उसने कहा अगर बचा ना सका कम से कम बहन की आबरू पे मर तो सकता हो, ताकि दुनिया जान ले कि गैरत वाले भाई बहनों की इज्जतें लुटवाया नहीं करते बल्कि जिंदगी के सौदे कर दिया करते हैं। कहा खबरदार, ये मेरी बहन लगती है, इसे हाथ न लगाना। जब इतनी बात इसने कही है, खुदा की कसम उस जवान ने जब ये बात कही है, यहूदियों ने कहा था ये तो रहने वाली कहां की है, तू रखने वाला कहां का है, इससे तेरा रिश्ता कैसे बना है? उस बेटी ने जब इतनी बात सुनी है, बेटी ने कहा था सुन, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बाप बनाते हैं, ये वो रिश्ता है जो रसूल पाक ने बना दिया। नारे तकबीर, हाय हाय माशाल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह, बहुत दबा। सुभान थके आप लोग? नहीं थके ना? जरा बोले या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि जाने वालों को पता चले जलसा भी हो रहा है। बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, चलूं आगे। उसने कहा ये रिश्ता वो है जो हुजूर ने बनाया है। एक यहूदी आगे बढ़ा, देखे तेरी जुर्रत। एक यहूदी आगे बढ़ा, जैसी उसने तलवार निकाल के ना बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया, पलक झपकी, दीवाने की तलवार उठी और उसका धड़ सर से अलग तड़प रहा था और सर अलग तड़प रहा था। ये पहला सर कट के जब गिरा उस मैदान में, अब यहूदियों के खून में आग लग गई कि देखो तनख्वाह सैकड़ों के बीच में और जुर्रत। एक आया, दो आए, 10 आए, अब चारों तरफ से तलवारें चलने लग गई है। ये झगड़ा शुरू सुबह से हो रहा है। तो पैर हो गई तलवार चलते चलते, तो पैर तक तनख्वाह जवान तलवार चलाता रहा, लेकिन सैकड़ों में कहां तक तलवार चलाता। कई की गर्दनें काट के जमीन पे फेंक दी, फिर तलवार धीमी होने लग जाती है, बाजू जवाब देने लग जाते हैं। बगन बेटी दूर खड़ी देख रही है। तलवार जब धीमी होने लगी, अब बेटी को एहसास होने लगा अगर तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली जाएगी, अगर ये तलवार रुक जाएगी तो बगन की आबरू लुट जाएगी। अब तलवार धीमी हो रही है, इसलिए कि वक्त ने थका दिया है। सैकड़ों का मुकाबला अकेला कहां तक करता। तलवार चलाते चलाते जब बाजू धीमे होने लग गए हैं, अब बच्ची की आंख में आंसू आए हैं। उसने उसी राह में सजदे में सर रख के रो के कहा था, मौला तुझे तेरे महबूब की फातिमा का वास्ता है, आज मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। अगर आज मेरी इज्जत लुट गई, कयामत तक के लिए दलील बन जाएगी कि नबी के मदीने में उनके कलमा पढ़ने वाली बेटी की इज्जत महफूज नहीं रखी थी। इतना रो करके उसने कहा है, खुदा की कसम तारीख गवाह है। इधर इसने तड़प के कहा है, उधर पीछे से नारे तकबीर की आवाज आ जाती है। जवान ने मुड़ के देखा कि ये आवाज किसकी है। जब मुड़ के देखा तो क्या देखता है, आगे आगे नबी आ रहे हैं, पीछे पीछे मौला अली आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उनके लिए रो के तो देखो मदद आती है कि नहीं। और फिर जब देखा शेर खुदा को तो यहूदी फरार हो गए, बेटी की इज्जत भी बच गई। मैं कहना चाहता हूं बेटी, अपनी इज्जत का ख्याल कर। अल्लाह ने जो इज्जत तुझे बख्शी है ना, दुनिया में उसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है। कनीज़ फातिमा ज़हरा बनो, इल्म दीन सीखो, माँ बाप की वफादार बनो, इनसे इतनी वफा करो, इतनी वफा करो कि लोग बेटों से ज्यादा बेटियों के लिए रोने लग जाएं। आपसे भी थोड़ी बात कह दूं, ये तो बेटियों के लिए बात थी। आपसे कहना चाहता हूं कि जब बच्चे जवान हो जाएं तो बराबरी की तलाश के चक्कर में उम्रें न बढ़ाना। अभी बराबरी का रिश्ता नहीं मिल रहा। बराबरी का क्या भाई, तू 9 फीट का है, तेरी बेटी 18 फीट की है, जो दामाद तुझे 19 फीट का चाहिए। नहीं थोड़ा खाते पीते घर का हो। सुने, रिश्ते पैसों से नहीं, रिश्ते भरोसों से चला करते हैं। काहे से चलते हैं? भरोसे से रिश्ते चलते हैं। बेटियां जवान हो जाएं, रिश्ता करने में जल्दी करो। पूरी दुनिया में चचेरी काट रहा है, पूरी दुनिया में दामाद ढूंढ रहा है, और दामाद मिला फेसबुक पे, कुंडल वाला दामाद, बुंदे वाला दामाद। दामाद ढूंढा के बहू। एक साहब कहने लगे अदरक जरा देखना दामाद सही है। मैंने देखा बुंदे पहने पड़ा। मैंने कहा दामाद का फोटो है कि बहू का फोटो है? हाँ, इधर ये वो चुटिया चल रही, चुटिया दाढ़ी रखने में मर जाता और चुटिया रखने में वजन नहीं लग रहा। 4 अंगल की दाढ़ी में बोझ लगता है, एक हाथ लंबे बाल रख के पड़ा। और दामाद ले नाक भी छिदी है, कान भी छिदे, दामाद के बहू है बेगैरत। कह रहा राशि मिला दो इसकी। अरे भैया, हमसे आज तक अपनी राशि ना मिली,
हम तुम्हारी राशि कहां से मिलाएं? ये गैर मुस्लिम वाले चैनल हमारे बीच भी आ गए कि राशि देख लो, उधर ठग बैठा, ओ हो, भाई लकीर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो काट के सीधी कर दे। निकलो इन चीजों से। और दामाद फेसबुक और व्हाट्सएप पे तलाश ना कर। अक्सर फेसबुक ये दामाद बेटियों को दुख देते हैं और 2 साल के बाद फिर तावीज मांगते हो। दामाद चाहिए तो फिर तू 5 वक्ता नमाजी हो। क्या करना है? 5 टाइम की नमाज पढ़नी है। कितने टाइम की? जोर से। 5 टाइम की। मेरे बच्चे की आवाज बैठ गई सुभान अल्लाह कहते कहते। मैं कहता हूं घर जाना ना बेटे। अम्मी पूछे आवाज का क्या हुआ? कहना अम्मी जब बात हुजूर की हो रही थी ना तो लोग पैसे वाले पैसे दे रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूं। कोई तो नजराना दे के आया हूं ना। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे थोड़ा सा, वक्त हो चुका है, 2 बजने को है। जी जिन्होंने बुलाया वो कहां है? हाँ कोई नहीं है। मौलवी को बैठाया, उस टाइम पे गया। ये तो हुजूर का बड़ा करम है कि आप मिल गए, वरना वक्त जितनी ठंडी का है ना, आप रहोगे तो इंशाल्लाह जलसा होता ही रहेगा। क्या बात कह रहा था मैं आपसे? दामाद कहां ढूंढना है? मैंने कहा 5 टाइम के नमाजी बन जाओ और मस्जिद में जाया करो। वो जवान ढूंढो जिसकी 1 वक्त की नमाज कज़ा ना होती हो। इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है, और जो रब का हक अदा नहीं कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता है। अब दामाद कैसा होना चाहिए? तो 90% लड़कों की तो होगी भी नहीं। फिर अब 90% तो जाते ही नहीं मस्जिद में। अगर मस्जिद से दामाद ढूंढने लगो तो फिर सारी नमाजी हो जाएंगे। और दामाद कटो वाला मत देखो, दाढ़ी वाला। कैसा दामाद? ये बेदाढ़ी वाले कतई नहीं बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ बात हो रही है। मौलवी हमें कुआरा मारना चाहता है। आपसे भी कहना चाहता हूं दामाद दाढ़ी वाला देखो, नेक देखो। इसलिए कि ये जो जिंदगी है ना मियां बीवी का रिश्ता, ये ऐसा नहीं 2-4 दिन का रिश्ता है। कई दहाइयां, कई दशक लगते हैं इस रिश्ते में, अगर अल्लाह जिंदगी दे तो। अगर ये खुशहाली ना हो तो अलग से किसी अजाब की जरूरत नहीं है। इस रिश्ते में अगर खुशहाली ना हो, अलग से किसी अजाब की जरूरत नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, औरत नेक मिल जाए तो जन्नत की चिड़िया है, और अगर औरत गलत मिल जाए तो जहन्नम का कौवा है। अकेले जीना हराम कर देती है। ऐसी होनी चाहिए औरत। बड़े डर के बोल रहे हो? कैसी होनी चाहिए? हाँ, जो ज्यादा जोर से बोला अल्लाह इसे जरूर नेक बीवी देना। गौर से सुनो मेरे भाई, रिश्ते देखने जाया करो तो अभी अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी ने कहा था कि डिग्री ना देखो। अगर रिश्ते देखने जाया करो तो ये पूछवाया करो नमाज कितने वक्त की पढ़ती है। उसके होठों की सुर्खी से ज्यादा जरूरी है ये देखो कि उसके मुंह से तिलावत कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। उसके गालों की चमक से ज्यादा जरूरी है कि उसके माथे पे सजदों की चमक है कि नहीं। समझ रहे मेरी बात? ये तलाश करो, फिर तुम्हें किसी डोरी की जरूरत नहीं। कदम उसके आएंगे करम मदीने वाले मुस्तफा का आना शुरू हो जाएगा। बच्चियों को नेक बनाओ, बच्चियों को नेक बनाओ। हम रिश्ते देखने जाते हैं, कहते हैं क्या पढ़ा है?
तो गरीब कहता मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। तो ससुराल वाले क्या कहते हैं, बस कुरान पढ़ा है, इसे कहते हैं बस कुरान पढ़ा है। मैं कहता हूं बेटों को कुरान पढ़ाते हो पढ़ाओ, बेटों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, लेकिन बेटियों को कुरान जरूर पढ़ाया करो। आपका महबूब इदारा जहां पे हमारा कयाम था, क्या नाम है इस इदारे का? जामिया कादरिया। वो 10 मिनट में होने वाली बात नहीं है ना। अल्लाह सलामत रखे, फरमाइश लोग लेके आते। जामिया कादरिया खदीजतुल कुबरा, ये इदारा, ये इसमें बच्चियां पढ़ रही। बड़ी तबीयत खुश हुई, हजरत से मुलाकात हुई और असातिज़ा इकराम से, स्टाफ से मुलाकात हुई। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं, बड़े नेक लोग हैं, तबीयत खुश होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ बेटों को कुरान पढ़ाते हो। मैंने भी कुरान पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा, सबने कुरान पढ़ा है। गारंटी के साथ कहता हूँ, पहली बात तो फुर्सत नहीं मिलती है पढ़ने की, बिजनेस में लग जाए, काम में लग जाए, फुर्सत नहीं मिलती। अगर मिलती है तो बाई से बरकत पढ़ के, जहां तक पढ़ा पढ़ के छोड़ दिया जाता है। मगर मैं कहना चाहता हूँ बेटियों को कुरान जरूर पढ़ाया जाए, इसलिए कि अगर तुम मर जाओगे कब्रिस्तान में होगे, बेटियां हिंदुस्तान के अंदर होंगी, अगर इनकी उम्र 70 साल भी हो जाएगी, लेकिन जब भी ये कुरान लेकर के बैठेंगी और आखिरी आयत की तिलावत हो रही होगी, आखिर में कहेंगी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये कहते कहते ख्याल आएगा ये वही कुरान है जो बाप ने मुझे पढ़ाया था, यही वो कुरान है जिसकी फीस बाप ने अदा की थी। खुदा की कसम, बेटियां 70 साल की भी हो जाएं, जब भी कुरान पढ़ेंगी, हाथ उठा करके मरने वाले बाप के लिए दुआएं जरूर करेंगी, इसलिए कि बेटियां जब तक जिंदा रहती है वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने मरने वाले बाप के लिए ज्यादा दुआएं किया करती हैं। लेकिन हम बेटियों ही को नहीं पढ़ाते। बेटों को पढ़ा लेगा क्या, इसे MBBS करा लो, क्यों? बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बुढ़ापे में ऐसी लठियां मारता अब्बा के कि रही बची कमर भी तोड़ देता। और बेटी को क्यों नहीं पढ़ाते? हम नहीं देंगे 1000 रुपए महीना फीस, हम नहीं देंगे 1500 रुपए महीना फीस। बीवी कहती क्यों नहीं दे रहे? कि बेटी तो पराया धन है, इसको पढ़ के पराए घर चले जाना, इसे पढ़ा के क्या फायदा। मैंने कहा सुन, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। काहे का सहारा होती है? आखिरत का सहारा होती हैं। बेटे बुढ़ापे में लाठी बन के आते हैं, बेटियां आखिरत में जन्नत का टिकट बन के नजर आएंगी। इसलिए बेटों पे 10 लाख लगाने वालों, 1,00,000 2 लाख बेटियों पे भी लगा लिया करो, इन्हें भी पढ़ा लिया करो। बेटे पढ़ जाते हैं तो लोग कहते हैं अपनी मेहनत से बनाए, लेकिन जब बेटियां पढ़ जाती हैं तो लोग कहते हैं ये किस बाप की शहजादी है कि जब से आई है घर में कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के नजर आ रही है। इसलिए बेटियों को आप जरूर पढ़ाइए, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। बेटियों से कहूँगा आप अपनी एक तंजीम रखिएगा। आपको पता चले किसी बेटी का कदम बहक गया है तो बेटियां जाके उससे बात करें, 3 बेटियां उसको सिखाएं, उसे बताएं बेटी की जिम्मेदारी क्या होती है, बाप क्या होता है। खुदा की कसम अगर बेटियां इतनी एक्टिव हो जाएंगी ना तो फिर किसी बाप की बेटी किसी गैर के बिस्तर पे जाकर के नहीं लेटेगी, बल्कि जितना काम मर्द कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा काम हमारी कौम की बेटियां कर सकती हैं। कर सकती हैं कि नहीं भाई? कर सकती है। इसलिए बेटियों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, इसलिए कि बात अब हमारे ईमान पे आ गई है। और आपसे गुजारिश है कि आप आसान कर दें शादियां, ताकि बेटियां ज्यादा से ज्यादा शादीशुदा हो सके। महंगी शादियों का तमाशा बंद करें, जितना सस्ता हो सके निकाह उतना सस्ता करें, ताकि बेटियां ये कह सकें शुक्र है कि रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे, शादी आसान करें। कितने लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आसान करने की? अच्छा, कोई जवान ऐसा है जो ये वादा करे कि मैं जहेज की डिमांड नहीं करूंगा, डिमांड नहीं करूंगा, ना लेने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिमांड मांग के नहीं लूंगा। बहुत कम लोग हैं। क्या इरादा? किसी को लूटने का इरादा? भैया हाथ क्यों नहीं उठाए?
हाँ, कि अपने बच्चों की शादी में जहेज की मांग नहीं करेंगे। चच्चा नहीं उठा रहे, लग रहा बेड के चक्कर में चच्चा भी नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह। जो बेटी वाला दे दे आंख बंद करके ले लो, लेकिन मांगना, क्योंकि मांगने वाले इतने कुत्ते होते हैं। कह रहे आप बुलेट ही लूंगा, और 8 दिन बाद कह रहा मौलाना ले रहे हो कि मेरी बुलेट? मौलाना कह रहा मेरी खुदा 8,000 तनख्वाह है, तू क्यों बेच रहा? कह रहा तेल बहुत खा रही है। कम से कम इतना तो तेल पिला जितना तूने गरीब का खून पिया है। इतना तो पिलाना तेल जितना तूने गरीब का खून पिया है। 8 दिन बाद बुलेट बिक जाती है। और ये अब्बे लोग जो बैठे ना, अब्बे फादर, ये जो लिस्ट लिए घूमते हैं बेगैरत कि ये सारा सामान चाहिए, इस बुढ़े को एक भी दिन उसमें का सामान यूज करने नहीं मिलेगा है? बेड की पिलाई छू छू के अब्बा देख रहा कितनी मोटी है, और सनीचर एक दिन भी नहीं बैठेगा तू इस पे। तू अपनी आखिरत बर्बाद क्यों कर रहा है? कासाबी दिखा रहे मेरा बेटा मेरा। और मैंने तो यहां तक देखे ये नंगे लोग जहेज मांगने वाले शाम को ट्राली भर लाते हैं, डीसीएम भर लाते हैं, पिकअप भर लाते हैं, और सुबह को फाता पढ़ने जाओ ना, आधा सामान कमरे के बाहर पड़ा है। ये क्यों नहीं रखा है? कमरे में जगह नहीं थी। इससे 26 साल में एक कमरा नहीं बना, और उसे भरने के लिए प्रेशर करता लड़की वालों पे। मैं उस शख्स को कुत्ते से बदतर मानता हूं जो जहेज मांग के लेता है, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये मांगने वाला छीन के गरीब से लेता है। तो बताओ इस अमल में कुत्ता बेहतर है या ये? बोलो, कुत्ता ये कुत्ते से बदतर है इस अमल में। कुत्ता 8 दिन के भूखा भी होगा ना, आप खाते रहिएगा, आपके बर्तन में मुंह नहीं डालेगा। आप जो दे दोगे कुत्ता वही खाएगा। लेकिन ये तो किडनी बिकवा देता है, जमीन बिकवा देता, बाप की हवेली बिकवा देता है। सोन, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। अच्छा खुद एक बात बताओ, 10 लाख मांग के लिए तुमने लिए नहीं ना? फर्ज कर लो मांग लिए, फर्ज कर लिया कि हमने मांग लिए। मर्द भूल जाता बातें, औरत नहीं भूलती है। तुमने 10 लाख मांग के लिए, उसके बाप ने कैसे दिए थे उसे पता है, और जब यहां आ जाती है ना फिर पूरे घर को कुत्ता बना देती है। फिर ससुर कह रहा तावीज दे दो, अब्बा नहीं कह रही। उससे पूछो अब्बा क्यों नहीं कह रही, वो कहेगी ये डाकू है कि अब्बा है? अब्बा तो वो था जिसने किडनी बेच के मुझे खुश किया है, जिसने मेरे बाप की किडनी बिकवा दी, इसको बाप कैसे कहूं? अगर चाहते हो बहू अब्बा कह के आवाज दे तो किरदार वो लेके आओ जो नबी के उमर का किरदार था। हजरत फारूक आजम बहू को ब्याह के घर में लाए हैं, बैठा करके कहा था बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? बच्ची ने कहा चचा लगते हो। कहा अब्बा नहीं लगता? तो बच्ची ने कहा था बाप को इंतकाल किए हुए एक जमाना गुजर गया है, अब तो बाप कहने की आदत भी चली गई है। मैं यतीम थी, मुझे आप लेकर के आए हो, आप मेरे रिश्ते में चचा लगते हो। तब हजरत उमर ने कहा था नहीं बेटी, आज के बाद चचा मत कहना, मुझे बाप कह के आवाज देना। चचा किस लिए? कहा सुन, जब तू बाप कहेगी तुझे बाप का सुख मिल जाएगा, मुझे बेटी वाला प्यार नजर आ जाए। मरे जा रहे हैं कि अब्बा ही नहीं कह रही। ओ जालिम, तुझे अब्बा क्यों कहे? तूने उसके बाप की 10 लाख की जमीन बिकवाई है। अभी तो तुझे कुत्ता बनाया, अभी उसे बनाएगी जिसके निकाह में है। कि मर गया था बुलेट के चक्कर में तू। ऐसी फटफटिया बना देगी वो आदमी की कि कोई मियां, कोई दरगाह, कोई तावीज, कोई चादर, कोई भगोना, कोई पतीला, कोई खत्म, कोई बिरयानी तेरी जिंदगी में खुशहाली नहीं ला सकता है। समझ रहे हो मेरी बात?
अगर चाहते हो घर अच्छे रहे, तंग दस्त बच्चियों को इज्जत दे दो, पूरी जिंदगी तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करती रहेंगी। पूरी जिंदगी किसी के बाप को निभा लो, वो तुम्हारे बाप को निभाती रहेगी। ताली एक हाथ से नहीं, कितने हाथों से बजती है? बजा के ना दिखाओ। किससे बजती है? दोनों हाथों से। ये रिश्ता मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। नौजवानों, हुजूर के तरीके को अपनाओ, हुजूर के किरदार को अपनाओ, घर जन्नत बनते नजर आएंगे। तलाक की जो इस्तिलाह आम हो गई है ना, हर 80 के ऊपर आने वाला फतवा तलाक का होता है, निकाह का होता है, तलाक का होता है। इसकी वजह यह है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हमने हुजूर का तरीका छोड़ दिया गए। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ो ना गए, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें करनी है शहंशाहे बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हमें हुजूर का तरीका अपनाना है। अगर मियाँ बीवी में झगड़े हैं तो किसी की तावीज़, किसी की डोरी, किसी के दिए हुए वजीफे से काम नहीं चलेगा। आप जिंदगी देखें, हुजूर ने हजरत खदीजा के साथ वक्त कैसे गुजारा है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा के साथ वक्त कैसे गुजारा है। अपनी जिंदगी को उस सांचे में ढालिए, फिर आपको बिगड़े हुए घर बनते नजर आ जाएंगे। इतनी जल्दी तावीज काम नहीं करते हैं जितनी जल्दी मुस्तफा का दिया हुआ किरदार काम आया करता है। आप अपनी बीवी के साथ अच्छे किरदार के साथ पेश आइए, वो आपके साथ अच्छी वफादार के साथ पेश आ जाएगी। आपको खुदा का वास्ता है, घरों में मुस्तफा का किरदार लेके आ जाइए और मुस्तफा के तरीके पे जिंदगी गुजार के मर जाइए। फिर जब आपका जनाजा उठेगा, लोग पूछेंगे किसका जनाजा है। कोई कहेगा मुखिया का बेटा है, कोई कहेगा चेयरमैन का बेटा है, कोई कहेगा प्रधान का बेटा है, कोई कहेगा जमीन का जमींदार का बेटा है, लेकिन कफन की खुशबू कहेगी। हमसे पूछने वालों सुनो, हम कौन है? तो सुनो, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत दबा बाबा, सुभान अल्लाह। जो अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। सलामत रहो। मेरे लिए इतने लोग काफी हैं। और मैं जानता हूं 10,000 में मजा नहीं आता, मुस्तफा के वफादार में मजा आता है। 4 हो वफादार हो, हजारों नहीं लाखों की महफिल पे गालिब आ जाते हैं। जोर से पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। चलिए आखिर में भाई सैफ रजा कानपुरी के लिए इशारा हो रहा है। सुनिएगा सैफ